Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो होने वाली हैं 18 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर। आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में, हम चेक करने वाले हैं इस टैरो कार्ड्स रीडिंग में। और वीडियो आपको पसंद आए तो अपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें, लव लाइफ है, करियर है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आप वीकली लव प्रिडिक्शंस वॉच करना चाहो तो आप मेरे सेकंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। टैरो व्लॉग्स 7 के नेम से चैनल है, वहाँ पर आप वीकली लव प्रिडिक्शंस वॉच कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हाँ, कार्ड्स जिस तरह से यहाँ पर निकल रहे हैं ना बाहर, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ इस हफ्ते की बनने वाली हैं। यानी कि 18 से लेकर के 24 सितंबर कुछ बहुत अलग होने वाला है आपकी लाइफ में और कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं। तो लेट्स सी क्या है एनर्जीज इस हफ्ते की, क्या कुछ होने। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा था कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर बनने वाली हैं। सो फर्स्ट एनर्जी ही विश फुलफिलमेंट की है, यानी कि विश आपकी कोई पूरी होने वाली है, कोई दिल से जुड़ी हुई ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाएगी। रिलेशनशिप और ऑल्सो अगर के मैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं आपकी कोई दिल से जुड़ी हुई विश पूरी हो रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड हाँ नाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा था 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए शादी के चांसेस बनने वाले हैं, शादी के इंगेजमेंट की एनर्जीज बन रही हैं। अगर पहले से शादीशुदा हो तो आपकी जो शादीशुदा लाइफ है वो बहुत बेहतर तरीके से अब आगे चलने वाली है। अगर लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो वो ख़त्म होने वाले हैं। और अगर आप अभी के टाइम में कोशिश कर लो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपके लिए ना कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर होगा इस हफ्ते के बीच में, यानी कि आपके हक़ में कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप में से किसी का लीगल इशू चल रहा है ना तो फ़ैसला आपके हक़ में आएगा, इंसाफ होने वाला है ऊपर वाले की तरफ से, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। जिस भी चीज़ के लिए आप परेशान थे और अभी के टाइम में ना आपको कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर आप एक तरफ़ा फ़ैसला करना चाहते हो, जो भी चीज़ें लाइफ में डिस्टर्ब कर रही हैं, कभी माइंड कहता है ये काम होगा, कभी माइंड कहता है नहीं दूसरा काम होगा। सो आपको जब तक आप डिसीजंस नहीं लोगे आपको फाइनल यहाँ पर कोई भी रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। आपको आगे बढ़ के कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, चाहे वो टफ़ डिसीजंस हैं, चाहे उससे कोई राज़ी है नहीं राज़ी है, आपके लिए क्या बेस्ट है आपको वो चीज़ करना पड़ेगी। आप छोड़ दें कि लोग क्या चाहते हैं या फिर मैं जो डिसीजन लेने वाला हूँ उसका लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मेरी फैमिली के ऊपर क्या असर पड़ेगा। नहीं, आपके हक़ में जो बेहतर है अब आपको वो करना होगा जो कि सच के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, चाहे वो चीज़ जो है वो रियलिटी में अब जब आप करोगे वो शायद किसी के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट डाले, बट अगर आप सच नहीं बोलोगे, आप सच्चाई के साथ नहीं चलोगे तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। वैसे मैं यहाँ पे बात करूँ ना, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जैसे कोई बड़ा सा तूफ़ान नहीं लाइफ में आया होता, अब तूफ़ान से जो है वो लाइफ टकरा करके ना वापस से सही और बेहतर तरीके से चलने वाली है। बहुत ही बड़ी कोई आपने जो है ना परेशानी देखी है पिछले डेज़ में, यानी कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा टफ़ सिचुएशन थी जहाँ पर कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं था, जहाँ पर कुछ भी आप अच्छे से बैलेंस करके नहीं चल पा रहे थे। फैमिली की बात कर लें तो भी, करियर की बात कर लें, आपकी लव लाइफ की बात कर लें, हर चीज़ जो है ना वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। बट अब आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है लाइफ अपनी जगह पर वापस आ रही है और चीज़ें जो है आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं। पता, मेंटली ना कुछ लोगों की वजह से, कुछ सिचुएशंस की वजह से, किसी जगह जहाँ पर भी आप रह रहे थे ना, इतना डिस्टर्ब हो चुके हो ना कि आपने माइंड बना लिया है वहाँ से जाने का, किसी रिश्ते को छोड़ देने का, कुछ लोगों को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से निकाल देने का। मेंटली जब तक इंसान किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होता है ना और वो बस बर्दाश्त करता चला जाता है, वो सोचता है आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा,
बट जब आपकी इतनी एफ़र्ट्स के बावजूद, आपके इतना ज़्यादा बर्दाश्त करने के बावजूद चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती, तो उनका आपकी लाइफ से हट जाना, आपका उन्हें छोड़ देना ही आपके हक़ में बेहतर है, अगर वो आपके लिए मुसलसल सर दर्द का बाइस बनी रहें तो। यहाँ पर अब नज़र ऐसे आ रहा है ना कि या तो आप अब्रॉड जाने का कुछ प्लान बना रहे हो, ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो एनर्जीज़ यहाँ पर पॉजिटिव हैं, ठीक है, इसके लिए आप कोई स्टेप ले सकते हो अगर कि आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो तो। या अगर आप घर शिफ्ट करना चाहते हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हो तो भी अच्छा है, क्योंकि आपका माइंड बना हुआ है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग का, या फिर कुछ लोगों को लाइफ से निकाल देने का, या फिर जो काम करते हो उसको हमेशा के लिए एंड करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, यानी कि माइंड बना हुआ है, कुछ है जो कि बिल्कुल चैप्टर को क्लोज़ कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। आपके मैं यहाँ पे करियर की बात करूँ ना, तो आपके पास हो सकता है एक ऑफ़र आने वाली है, या तो ये जॉब की हो सकती है या फिर ये बिज़नेस की हो सकती है, और एक काम आप मौजूदा ही यानी कि कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहने वाला है कि आपके लिए क्या बेहतर है, जो मैं काम कर रहा हूँ उसको लेकर के चलूँ या फिर न्यू ऑफ़र को मैं एक्सेप्ट करूँ, चाहे वो जॉब की है या फिर वो बिज़नेस की है। और पैसों की सूरत हाल है ना जो, वो थोड़ी सी बैलेंस नहीं हो पा रही, और आपके जो खर्चे हैं वो आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, माइंड कन्फ्यूज़ है, और जब तक कन्फ्यूज़न है ना, आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस कन्फ्यूज़न को दूर करो, क्योंकि मशवरे बहुत ज़्यादा दे रहे हैं लोग, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, आपका दिल कुछ और है, ठीक है। और जब तक ये कन्फ्यूज़न दूर नहीं होगी आप कुछ नहीं कर पाओगे। और कन्फ्यूज़न को दूर ऐसे करना है कि लोग जितना मर्ज़ी मशवरा दे लें, आप एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। आपका जो दिल है आपने वो चीज़ करनी है, ताकि आइंदा आपको लाइफ में इसके ऊपर कोई पछतावा ना रहे कि शायद मैं उस वक़्त अपनी बात, जो अपने दिल की बात को सुन लेता, तो मेरे लिए आज ज़्यादा बेहतर होता सब कुछ। वेल यहाँ पर ना कुछ थोड़ा सा माइंड आपके पास्ट के साथ आपका कनेक्ट होने वाला है। आप अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, किसी इंसान के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, किसी जगह के साथ अटैचमेंट है, कोई सिचुएशन जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब थी, सो आप वापस आना चाहते हो उन्हीं लोगों के पास, उन्हीं जगहों पर जहाँ पर आप रह चुके हो। सो आपका माइंड जो है ना बार बार उधर जाएगा, और प्रेजेंट मोमेंट्स को इग्नोर करते जा रहे हो सकता है पास्ट से कोई वापस आने वाला है, कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर बन रही है, या तो आप वापस जा रहे हो किसी पर्सन के पास, या तो कोई आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, और कुछ शादी के भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपको आपके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिल सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आउटर साइड से मिल सकता है। और अगर इस टाइम में आपकी शादी हो जाती है ना, तो आप हमेशा बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके दिल से जुड़ी हुई हैं। और आपका जब दिल कह रहा है ना कि हाँ जो हो रहा है सही हो रहा है, बेहतर हो रहा है, तो यकीन माने आगे आपका टाइम जो है ना वो बहुत अच्छा है। अगर इस बीच में आप शादी करें 18 से लेकर के 24 तारीख तक, यानी कि सितंबर की। और यहाँ पर अगर कि मैं बात करूँ आपके यानी कि सेहत की, तो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। और अगर आपका सेहत से जुड़ा हुआ कोई भी मसला था तो वो ख़त्म होने वाला है, और आपकी सेहत काफ़ी बेहतर हो रही है अब जा कर के। अगर लव लाइफ़ की मैं बात करूं, तो लव लाइफ़ में यहाँ पर सब कुछ काफ़ी अच्छा हो रहा है, और चीज़ें जो है वो आपके हक़ में बेहतर होती चली जा रही हैं। बट ये भी पॉसिबल है कि एक न्यू प्रपोज़ल आपको मिलने वाला है, न्यू लव की ऑफ़र मिलने वाली है, और अगर मिल रही है ना, तो वो पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होने वाला है। और अगर ऑफ़र आपके पास आती है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की साइड से, या फिर कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस की साइड से, तो ये दोनों ही ज़ोडिएक साइंस आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाले हैं, चाहे वो फिर अर्थ साइंस हैं या फिर वो वाटर साइंस हैं। तो अगर आप एक्सेप्ट करना चाहो तो आप एक्सेप्ट कर लो, और ये अच्छी पार्टनरशिप रहेगी, एक अच्छा प्रपोज़ल रहेगा, एक अच्छा आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनेगा, अगर आप इस टाइम के बीच में रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हो तो। बाकी आपको वीकली लव प्रेडिक्शंस मेरे सेकंड चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे, आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं। टेरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है। और अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना है, ठीक है। कहीं भी चैनल को शेयर कर दें, ये आपका एक बहुत ही अच्छा काम होगा, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करें हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, कहीं पर भी शेयर कर दें, आपका बहुत ही यानी कि ये समझ लें कि मेरे लिए सपोर्ट रहेगा। और अपना भी आपने ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना है। टेक केयर, बाय बाय।